बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, संत महापुरुष ये हर वक्त हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि जो उन्होंने हमें नाम दिया हुआ है ये उन्हीं का ही रूप है। जब हम 24 घंटे उठते बैठते हर वक्त उनका नाम जपते हैं तो वो हमारे साथ रहते हैं और हमारी रक्षा करते हैं हर तरह से। हमारे कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम आने वाली हो, कैसी भी चीज़ हो, वो ऐसे ही बस हट देते हैं कि पता लगता ही नहीं कि कैसे हो गया, क्योंकि उनके तो हजारों लाखों रूप हैं। वो तो अंतर्यामी हैं, वो तो निराकार रूप भी हैं, साकार रूप भी हैं और सर्वव्यापी हैं, घट घट वासी हैं। तो उनकी महिमा जो है हर आदमी नहीं समझ सकता। अब एक भगत था, वो सतगुरु के पास गया और जाके कहने लगा, महाराज मैं इतने काम करता हूँ, जो भी काम करता हूँ उसी के अंदर मुझे नुकसान हो जाता है, जो मेरे साथ लगता है उसको भी नुकसान हो जाता है, कोई भी मेरे साथ काम करने के लिए तैयार नहीं और मैं भी बड़ा नर्वस हो गया हूँ। तो मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं जिस काम में भी हाथ डालता हूँ वो थोड़े दिन तो ऐसे लगता है कि अब बहुत चलेगा, उसके बाद फिर फेल हो जाता है। तो संत महापुरुषों ने फरमाया कि आप नाम जपा करो ज़्यादा से ज़्यादा, फिक्र मत करो, जो राम जी करेंगे अच्छा ही करेंगे। अब हुआ तो अब वो जैसे भी है वो जपता रहा, ऐसे ही अपना उनका सबका जो भी नाम जपता है उनका सबका कल्याण हो जाता है। अब एक किसान था, अब वो अपना एक गांव था, मतलब कि वो गांव के अंदर किसान लोग रहते थे, तो उन्होंने सब ने पशु पाले हुए थे। किसी ने कुत्ते पाले हुए थे, किसी ने बैल पाले थे, किसी ने बकरियां पाली थी, किसी ने मुर्गे डाले थे। अब वो एक बार ऐसा हुआ कि गांव के सब कुत्ते मर गए। जब मर गए तो वो सारे संत महापुरुषों के पास आए और कहने लगे, महाराज गांव के कुत्ते मर गए, अब क्या करें? तब संत महापुरुषों ने फरमाया, नाम जपो सब ठीक हो जाएगा। सब चले गए। थोड़े दिन के बाद फिर आए तो वो कहते हैं, जी हमारी बकरियां भी मर गई हैं। उन्होंने फिर वही फरमाया कि आप नाम जपो सब ठीक हो जाएगा। तीसरी बार फिर उनके सबके मुर्गे भी मर गए। अब वो फिर परेशान होके फिर आए, फिर वो संत महापुरुषों ने फिर फरमाया कि नाम जपो सब ठीक हो जाएगा। अब वो सारे बड़े परेशान होने लगे, कहते लगे, भाई ये क्या बात है, जब भी आते हैं यही बात कहते हैं। चलो ठीक है। उनके बहुत सारे बैल भी मर गए। जब बैल भी मर गए तो वो बड़े परेशान हुए, फिर आए, फिर संत महापुरुषों ने एक ही चीज़ फरमाई कि नाम जपो सब ठीक हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग तो संत महापुरुषों से नाराज होकर चले गए। अब वो बोलते हैं कि जब भी आते हैं तो ऐसा ही हमें कह देते हैं कि आप नाम जपो सब ठीक हो जाएगा। अब नाम तो हम सब जप ही रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं आश्रम की, वो फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है? जब वो बड़े परेशान हो गए तो उन्होंने कहा, भाई अब तो संत महापुरुषों के पास जाने का क्या फ़ायदा, हमारे तो सब जानवर भी मर गए, अब तो गांव जो है ऐसा हो गया है जैसे बिल्कुल ही वीरान टाइप। अब ये कोई ऐसी बीमारी आ रही है जो जिससे पशु मर गए हमारे, और हो सकता है हम भी इससे मर जाए, हमारे ऊपर आए। फिर उनके पास गए, संत महापुरुषों ने फिर एक ही चीज़ फरमाई, नाम जपो सब ठीक हो जाएगा। अब वो बहुत सारे लोग तो निराश होके तो अपना बैठ गए। वो कहने लगे, संत महापुरुषों के पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्यों कि वो हमारा कुछ सुनते तो है नहीं, बस वो एक ही कह देते हैं, नाम जपो सब ठीक हो जाएगा। अब वक्त की बात, एक बार डाकू आए और साथ के गांव से डाकू आए खूब लूट पूट के तो उन्होंने बोला, चलो ये रास्ते में गांव पर है, इसको भी लूटते हैं। जब वो लूटने के लिए देखा तो वो कहते हैं, इस गांव में कोई कुत्ता ही नहीं है, कोई पशु नज़र नहीं आता,
क्या बात है, ये तो गांव ऐसा पड़ा है जैसे वीरान होता है। इस गांव को छोड़ो, इस गांव में तो कुछ नहीं मिलना, हम ही फंस जाएंगे यहाँ पे ऐसे ही बिना मतलब से। तो अगले गांव में चलते हैं। तो वो अगले गांव में गए, वहाँ खूब लूट मार की और चले गए। जब सुबह उठे तो उनको पता लगा कि रात को डाकू आए थे और इस गांव को वीरान देखकर छोड़कर चले गए। तो अगले गांव को खूब लूटा। फिर संत महापुरुषों के पास आए तो संत महापुरुषों ने फरमाया कि आप नाम जपो, देखो आपके ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आने वाली थी, ये सब लूट लाट के आपको ले जाते, गांव सारा खराब कर जाते। तो आपको जो ये पशु अगर आज जिंदा होते तो ये शोर मचाते, जब शोर मचाते तो वो आपको सबको लूट लेते। तो देखो ये अच्छा ही हुआ ना आपके साथ। सब ने आके संत महापुरुषों से माफ़ी मांगी कि भाई देखो संत महापुरुष ने फरमाया कि जो भी भगवान करता है वो अच्छा करता है, उसके पीछे हमारी कोई भलाई होती है, पर हम उसको मानते नहीं हैं। हम कहते हैं कि नहीं, हम इतना भजन कर रहे हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ बुरा होता जा रहा है। पर बुरा नहीं, हमारे साथ हर वक्त अच्छा होता है। संत महापुरुष हमारे कई जन्मों के पाप काट देते हैं। देखो संत महापुरुष तो त्रिकालदर्शी होते हैं, उनको हर चीज़ का पता होता है। उन्होंने देखा कि इनके ऊपर इतनी प्रॉब्लम आने वाली है, तो उन्होंने संत महापुरुषों ने उनका थोड़े से अंदर ही नुकसान करके तो उनका कितना भला कर दिया। तो देखो हमारे ऊपर तो कितनी अपार कृपा है कि संत महापुरुषों की हमें नामदान मिला हुआ है, उनकी चरण शरण मिली हुई है। उनका देखो उन्होंने हमारे लिए कितने सत्संग आश्रम बना दिए हैं, हर जगह पे हमारे सुख सुविधा का साधन बना दिया है। तो वो कहते हैं जितना ज़्यादा भजन करोगे उतना ये संसार के सुख आपको ज़्यादा मिलेंगे और आपको परलोक के भी सुख ज़्यादा मिलेंगे। तो इसलिए ये जो नाम आपको मिला है इसको ज़्यादा से ज़्यादा जपो, जिससे कि हमारा ये लोक भी सुखी हो जाए और हमारा परलोक भी सुखी हो जाए। क्योंकि ये जो हमारा मन है ये जो है ये हमें लगने नहीं देता, क्योंकि मन जो है ये इसको कंट्रोल हमने करना है। जब भी मन ध्यान में ना लगे फिर इसको ज़बरदस्ती बिठाओ, ज़बरदस्ती लगाओ, धीरे 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 अपने आप ये उसमें लग जाएगा। संत महापुरुषों ने तो हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा की है कि हमारे लिए 5 नियम बना दिए हैं। उन्होंने फरमाया कि ये 5 नियमों का पालन करो। जो इस परिवार में ये 5 नियमों का पालन होता है वहाँ पर हर तरह से सुख सुविधा, वहाँ पे खुशियाँ, हर चीज़ वहाँ पे रहती है। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। वो कहते हैं विश्वास करके ये नाम जपते जाओ और अपना भजन करते जाओ, तो देखो आपका हर तरह से आपका कल्याण ही कल्याण है। संत महापुरुष तो सब पे कृपा करते हैं। जो भजन ज़्यादा करते हैं उतना कनेक्शन उनके साथ ज़्यादा जुड़ा रहता है। जब कनेक्शन जुड़ा रहेगा तो उनको भी हमारा ख्याल रहेगा कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हमारी हर चीज़ की ज़रूरत पूरी करेंगे। अगर हमारे ऊपर कोई परेशानी आई है, शारीरिक आई है, मानसिक आई है, या पारिवारिक आई है, या संसारिक आई है, तो वो हर परेशानी को भी दूर कर देते हैं। चाहे हमारे कितने भी पिछले जन्मों के बुरे पाप हों, बुरे कर्म हों, भोगने तो पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि भोगना नहीं पड़ेंगे, पर वो हमारे जितने भी चीज़ें ऐसे पाप होते हैं, कर्म दुष्कर्म होते हैं, वो सारे हमारे स्वप्न में काट देते हैं। तो वो कहते हैं भाई भोगने तो पड़ेंगे ही, पर वो स्वप्न में जब काट देते हैं तो हम स्वप्न में देखो जब सपना देखते हैं तो कितने परेशान होते हैं, कितने खुश होते हैं, क्योंकि हर चीज़ वो हमारी स्वप्न में काट देते हैं। वो कहते हैं कि देखो स्वप्न में कट जाएगी तो थोड़ी देर की परेशानी है, और फिर संसार के जब उठते हैं तो हम कहते हैं स्वप्न था, तो हमें इतना परेशान दुख नहीं होना पड़ता। तो संत महापुरुषों तो हमारे ऊपर 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं, हमारी हर तरह से रक्षा करते हैं, हर तरह से हमारे उनकी कृपा बनी हुई है। ये तभी बनी रहेगी कि जब हम नाम जपते रहेंगे, क्योंकि नाम ही एक हमारा
साधन है। और इसका ऐसा नहीं है कि नाम ले लिया तो भूल जाओ भाई नाम तो हमें मिल गया, नहीं, इसका अभ्यास करना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे पहली क्लास का तो हमें दाखला मिल गया, फिर उसके बाद पढ़ते रहेंगे, दूसरी में जाएंगे, तीसरी में जाएंगे, पाँचवीं में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, तो ये तो जितना ज़्यादा नाम जपते रहेंगे उतनी हमारे ऊपर कृपा बनती रहेगी और हमारे सब संसार की जितनी भी ये चीज़ें बनाई हुई हैं, ये सब चीज़ों का हमें सुख बिना मांगने ही मिल जाता है। जब भी संत महापुरुषों के पास जाओ तो देखो वहाँ जाके अगर आप मांगते हो तो आपको उतना सही मिलेगा, अगर बिना मांगे आपको बहुत सारा मिल जाता है। वहाँ क्योंकि वो तो त्रिकालदर्शी हैं, वहाँ पर जाकर मांगो नहीं, बस उनके दर्शन करो, उनका आशीर्वाद लो। जब उनकी एक निगाह तुम्हारे ऊपर पड़ गई तो आप ये सोच लो कि आपके कई जन्मों के पाप धुल गए और संसार के भी आपको सारे सुख मिल गए, क्योंकि भगवान परमात्मा खुद साक्षात संत महापुरुषों का रूप धारण करके संसार में आते हैं। पर हम यही सोचते हैं कि ये भी हमारी तरह इंसान है। जो उनको इंसान समझते हैं उनको इंसान नज़र आते हैं, जो भगवान समझते हैं उनको भगवान नज़र आते हैं, क्योंकि ये जो मालिक की रचना ही ऐसी है। वो कहते हैं जैसे जैसे तुम्हारी भावना है वैसे वैसे तुम्हें हर चीज़ नज़र आएगी। तो अपनी जो भावना को पवित्र करना है, ज़्यादा भजन करना है, नाम जपना है, जिससे कि हमारा लोक भी सुखी हो जाए और हमारा परलोक भी सुखी हो जाए और संसार के भी सारे सुख मिले और ये दुखों से छूट जाए। क्योंकि संसार की जितनी भी चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ ले लो, हर चीज़ के अंदर दुख ही दुख है, किसी चीज़ में भी सुख नहीं है। पर हम ये सोचते हैं ये चीज़ मिलेगी तो इसमें सुख मिलेगा, ये चीज़ मिलेगी इसमें सुख मिलेगा। नहीं, ये सुख तो खाली भजन के अंदर है। आप कितने भी ग्रंथ उठा के देख लो, किसी भी ऋषि मुनि का उठा के देख लो, कोई भी कैसी किताब उठा के देखो, सबके अंदर बस यही आपको मिलेगा कि नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। जितना ज़्यादा आप भजन करोगे, जितना नाम जपोगे, उतने संसार की खुशियाँ भी आपको मिलेंगी, आपको तंदुरुस्ती भी मिलेगी, परिवार में खुशियाँ भी आएंगी और आपके सारे दुख दूर होकर आपको संसार के भी, लोक के भी सुख मिलेंगे और परलोक के भी सुख मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो और अपने जीवन का पूरा लाभ लो, क्योंकि ये मनुष्य देह बार बार नहीं मिलनी, ये बड़ी मुश्किल से मिली है। पता नहीं दोबारा हमें ये कब मिलेगी या ना मिलेगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। हम तो सोचते हैं कि हम ये शरीर छोड़ेंगे फिर दोबारा इंसान बन जाएंगे, नहीं, कोई गारंटी नहीं है कि हमें कौन सा जीवन आगे मिलेगा। तो हमें वो 84 लाख योनि से बचने के लिए हमें जो संत महापुरुषों ने कृपा की है कि ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, तो आप 84 लाख योनि से बच जाओगे और आप नाम जपते हुए ये संसार के सुख भोगते हुए उस सचखंड को चले जाओगे जहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ हो, भजन ही भजन है, जहाँ पर दुख नाम की कोई चीज़ ही नहीं है और वो सचखंड में जाके आनंद ही आनंद मिलेगा। तो इसलिए उनकी जो उन्होंने हमारे ऊपर कृपा की है तो हमें उनके हुक्म में चलना है। संत महापुरुषों ने फरमाया कि हर जीव को कम से कम 2 घंटे भजन रोज करो। अगर 2 घंटे नहीं कर सकते कंटिन्यू तो 1-1 घंटा करके करो। अगर 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते आधा घंटा करके करो। ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा भजन होके करो। ज़रूरी नहीं है कि बैठ के करना है, लेट के करना है, चलते फिरते। भजन का कोई समय नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। बस उनके अंदर विश्वास रख के उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त बस भजन करो, ताकि हमारा लोक भी सुखी हो जाए और परलोक भी सुखी हो जाए और संत महापुरुषों को भी प्रसन्नता हो कि हमारा ये जो भगत है इनको कोई दुख नहीं मिल रहा और हर तरह से ये खुश है। संसार की भी खुशियाँ मिल रही हैं और परलोक की भी खुशियाँ मिल रही हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।